कुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास देर रात संदिग्ध ड्रोन नजर आया। कुंजवानी और कालूचक इलाके में भी ड्रोन दिखा है। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि तीनों जगह एक ही ड्रोन दिखाई दिया या अलग अलग। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। श्रीनगर के पारीपोरा में सोमवार शाम जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें पाकिस्तानी आतंकी नदीम अबरार और एक उसका स्थानीय साथी शामिल है। अबरार लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर भी था। उसे कल ही गिरफ्तार किया गया था। देर रात तक सिर्फ एक ही आतंकी के मारे जाने की खबर थी। देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर ही रहा है कि एक और नया खतरा मंडराने लगा है। कोरोना की जिस स्ट्रेन की वजह से दूसरी लहर आई थी, वो स्ट्रेन अब नए बदलावों के साथ और भी घातक हो गया है। इस नए स्ट्रेन को डेल्टा नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये मूल वायरस के मुकाबले 2 गुना तेजी से फैल सकता है। भारत में इस नए स्ट्रेन के 51 केस की पुष्टि हो चुकी है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले को लेकर बुलंदशहर में ये केस दर्ज किया गया है। हालांकि विवाद बढ़ता देख ट्विटर ने सोमवार को अपनी गलती सुधार ली, लेकिन इससे पहले दिखाए गए नक्शे में उसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। राजधानी में 21 जून को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान दर्जनों घालमेल सामने आए हैं। उस दिन 555 आधार नंबर पर 2-2 और 90 पर 3-3 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इतना ही नहीं, बैरागढ़ में एक कैंप में एक ही आधार नंबर पर 16 लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें से 3 लोग झारखंड, महाराष्ट्र और सतना के हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लद्दाख के कारू मिलिट्री स्टेशन पहुंचे। रक्षा मंत्री ने जवानों से मुलाकात की और उनके साथ नारा भी लगाया। राजनाथ की इस विजिट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राजनाथ जवानों के साथ वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह का नारा लगाते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति है। उनका नाम 1996 के अलावा जेल मामले की चार्जशीट में था। मैंने उन्हें हटाने के लिए 3 बार लेटर भी लिखे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना लेटर सामने आने के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर 1999 में सतीश पूनिया के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 3 पेज के वायरल लेटर पर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। 22 साल पुराने पत्र को अब सामने आने को पूनिया ने अजब सियासत की गजब कहानी बताया है। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात बहेरिया ब्रिज के पास भतीजे से मारपीट कर चाचा की हत्या कर दी गई। वारदात सामने आते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद अब रतलाम रेल मंडल के स्टेशनों पर पहले सप्ताह से ही प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी। रेलवे ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दूसरी लहर संक्रमण के बढ़ने पर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब संक्रमण के मामलों में कमी आने पर ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, तो हम जल्द ही यात्रियों के स्वजन के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। शहर का चिन्हित सुसाइड प्लांट ग्वालियर के सागरताल में सोमवार की सुबह एक युवक का शव मिला है। क्षेत्र के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया। पहचान के लिए उसकी जेब टटोली, लेकिन कुछ नहीं मिला। युवक की पहचान नहीं होने पर शव को डेथ हाउस में रखवा दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि युवक ने सागरताल में कूदकर आत्महत्या की है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 4 धाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए यात्रा पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन के जून माह का लक्ष्य एक दिन पहले ही पूरा कर लिया है। इसका असर यह हुआ कि प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। इसलिए अब 29 और 30 जून को वैक्सीनेशन का सत्र आयोजित नहीं होगा। 1 जुलाई और 3 जुलाई को वैक्सीनेशन का विशेष महाअभियान आयोजित किया जाएगा। बंगाली चौराहा फ्लाईओवर की खामियों को दूर करने के लिए IIT के एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। एक्सपर्ट यहां यातायात के फ्लो को चेक करेंगे। इसकी राय के बाद ब्रिज में जरूरी बदलाव करते हुए उसे तैयार किया जाएगा। यह प्लान सोमवार को भोपाल में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के घर तैयार हुआ। कोरोना काल के दौरान रेलवे न सिर्फ स्टेशन ट्रेनों को चलाने पर जोर दे रहा है, बल्कि अब अपने कर्मचारी और अधिकारियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाने में जुटा है। पश्चिम मध्य रेलवे ने इस ओर पहल करते हुए न सिर्फ जबलपुर रेल मंडल बल्कि भोपाल और कोटा रेल मंडल की सीमा में आने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन के रेल कॉलोनी और गार्डन में ओपन जिम खोल दिए हैं। इसके तहत जबलपुर और भोपाल मंडल में ही कुल 48 ओपन जिम शुरू हो गए हैं। इसमें लगभग 216 व्यायाम उपकरण लग चुके हैं।
कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अपने यहां 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन चलाए। एक्टर अक्षय कुमार कोरोना काल में भी सबसे तेज गति से फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रहे हैं। 21 जून को जहां उन्होंने आनंद एल रॉय के रक्षाबंधन की शूटिंग शुरू की है, वहीं 23 जून आते आते उन्होंने यशराज बैनर की पृथ्वीराज की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। एक्टर फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म तूफान का ट्रेलर 30 जून को रिलीज होने वाला है। इस बात की जानकारी फरहान अख्तर ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म के 2 पोस्टर शेयर कर फैंस को दी है। पहले पोस्टर में फरहान और मृणाल ठाकुर रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे पोस्टर में फरहान और परेश रावल नजर आ रहे हैं। हिमाचल की मंडी के रहने वाले बॉक्सर आशीष कुमार ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो में वे मेडल वेट कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2019 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले आशीष ओलंपिक में मेडल जीतकर अपने पिता को समर्पित करना चाहते हैं। यूरो कप में सोमवार को अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वर्ल्ड नंबर 16 स्विट्जरलैंड की टीम ने वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया। टीम 16 साल के यूरो कप इतिहास में पहली बार यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। फाइनल स्कोर 3-3 से बराबर रहने के बाद मैच शूटआउट में पहुंचा।